नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट डेली बेस पे कराया ही जा रहा है, लेकिन अभी देखा जाए तो आप सभी लोग का ज्ञान विद्युत जीएस एकेडमी का सेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है साथ में। तो ये आपका डेली सेट चलाया जाता है, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी देखने को मिलता है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे 3 टॉपिक दिया गया है, आपको यहाँ पे दिखा रहे होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इसमें आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका 7 मार्च को एक पेपर हुआ है, यानी टेस्ट हुआ है। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है सभी बुक का, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से हम। देखिए, बोला गया है कि बेरूवादी संघ मामले यानी 1960 में उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हुए इस निर्णय पर पहुंचा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तीसरा आपका है केशवानंद भारतीय मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय किस यूरोपियन कंपनी को दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दिया जाता है। ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोला गया कि भारत की 3 मुख्य भूगर्भिक संरचना के सबसे नवीनतम भूगर्भिक संरचना कौन से हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला कि सर्वोच्च न्यायालय की 9 संसदीय, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने किस वर्ष यह फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के क्रम के आधार पर की जाएगी, यानी कौन सा वर्ष का है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1993 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मुगल शासक दिया गया है और आपका यहाँ पे उपनाम दिया गया है। तो चलिए 5वां का हम देख लेते हैं। देखिए, आपका बहादुर शाह प्रथम शाहे बेखबर के नाम से जाने जाते हैं। जहांदार शाह लंपट मूर्ख सही है। फारूक सिहर घृणित कायर भी सही है, लेकिन आपका आलमगीर द्वितीय जो आपका रंगीला के नाम से नहीं जाने जाते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। तो बाकी आपका ए बी सी सही है, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोला गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पॉइंट 1 और 2 दिया गया है, इसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा पॉइंट 1 ही होगा। पढ़ लेते हैं। लघु हिमालय की ढलानों पर पाए जाने वाले घास के मैदान और चरागाह बुग्याल अधिकतम उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए और पॉइंट 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा इसमें आपका गलत दिया गया है। पढ़ लेते हैं। देखिए, संविधान का 52वां संशोधन निर्वाचित सांसदों तथा विधायकों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाता है, जो कि सही है। दल बदल विधेयक अधिनियम का 21 अप्रैल 1985 को पारित हुआ था, यही आपका गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका गलत हो जाएगा। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, जो कि सही है। 91 में संविधान संशोधन ने दल बदल विरोधी कानून को और भी सशक्त बना दिया है। तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाला पहला कृषक विद्रोह था कौन सा। तो पहला आपका था नील विद्रोह। कौन सा था? नील विद्रोह, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। तो लगाएंगे तो आपको ही फायदा होगा, तो रिवीजन करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी सिंधु नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकती। बाकी आपका सतलुज अपवाह तंत्र का हिस्सा है, झेलम है, व्यास है, लेकिन लोकती आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलोरा तथा एलिफेंटा की प्रसिद्ध स्थापत्य कला का संबंध किससे है।
तो स्थापत्य कला का जो संबंध है ये आपका राष्ट्रकूट राजवंश से है। ऑप्शन जो बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। यह आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी आपका संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, और यही 2 पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो पहला ही आपका मैत्तूर बांध जो है आपका सतलज नदी, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी सही है। गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी सही है। नागा अर्जुन सागर जो आपका नागा अर्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्णा नदी, ये भी आपका सही है। ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं कि अंग्रेज सरकार के किस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था? चलिए बताइएगा इसका आंसर। चलिए 13 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम दिल्ली दरबार। प्रथम दिल्ली दरबार आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद में पेश किए गए बजट पर सार्थक चर्चा हो सके, इस उद्देश्य से बनाए गए विभागीय स्थायी समितियों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 1700 से लेकर के 1707 का दौर मराठा स्वतंत्रता संघर्ष का नाम से जाना जाता है। इस दौरान मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किसने जारी किया या फिर संघर्ष किसने जारी रखा, यह आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, ताराबाई। ताराबाई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सिंचित फसल है तथा इसमें श्रमिकों व उर्वरकों की भी अधिक आवश्यकता होती है? तो 16 का सही आंसर बताइए क्या होगा? देखिए 16 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। गन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासित जिलों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गदर पार्टी जिसकी स्थापना लाला हरदयाल द्वारा किया गया था, इसके अधिकांश कार्यकर्ता भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। पंजाब से अधिकतम यहाँ पे संबंधित थे, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा इसमें आपका एक गलत है? गलत के बारे में पूछा गया है, तो पढ़ लेते हैं। कर्नाटक का बेल्लारी तथा शिमोगा जिला में मैग्नीज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, जो कि सही है। उड़ीसा का कालाहांडी तथा कोरापुट जिला भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कि सही है। विश्व में अभ्रक का लगभग 80% उत्पादन भारत में होता है, ये भी आपका सही है। डी आपका गलत है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिला में हीरा का उत्खनन किया जाता है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अगला कि सल्तनत काल के किस स्थापत्य के संबंध में इब्न बतूता ने कहा है कि सूर्योदय के समय भी यह इतनी तेजी से चमकता है कि इस पर किसी की आंखें टिक नहीं पाती? तो ये आपका हो जाएगा तुगलकाबाद का किला, यानी जो बी है सी है इसका, ये किला के बारे में बोला गया है कि बहुत ज़्यादा चमकता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं इसको हम अच्छे से। बोला गया केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 245 से 255 तक, यानी ए जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्ष 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिनियम की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई है? स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। चलिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं। पहला ही आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। डीजल लोको जो आपका मॉडर्नाइजेशन जो वर्कर्स है, जो आपका वाराणसी गलत हो जाता है। बाकी आपका इंटीग्रिल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर सही है। रेल कोच फैक्ट्री जो आपका कपूरथला सही है। भारत यहाँ पे मूवर्स रेल डिब्बा लिमिटेड भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। भाषाओं के बारे में क्या सही है, तो ये आपका हो जाएगा बोडो आंदोलन की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने भूमि कर वसूल करने वाले हिंदू पदाधिकारी मुकदम यानी खू तथा चौधरी के सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए। फिर से पढ़ लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने भूमि कर वसूल करने वाले हिंदू पदाधिकारी मुकदम खूत तथा चौधरी के सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस एक के लिए हिमाचल प्रदेश का बायरा सियूल प्रसिद्ध है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 देख लेते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और इसमें आपका देखा जाए तो आर्टिकल के बारे में कुछ बोला गया है कि कौन सा कथन आपका सही हो जाता है। तो देखिए आपका राज्यसभा का गठन जो आपका अनुच्छेद 81 सही है, और जो आपका लोकसभा गठन जो है ये आपका अनुच्छेद ये भी आपका देखा जाए तो मिसप्रिंट हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपका 1 और 2 दिया गया है, ठीक है 27 का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। बोला गया कि जैन धर्म में कितने प्रकार के पापों की कल्पना की गई है। जैन धर्म में पापों की कल्पना किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 18 पापों की कल्पना किया गया है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस बंदरगाह का सुएज कोलंबो मार्ग के नज़दीक होने के कारण सामरिक और व्यापारिक महत्व काफ़ी अधिक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कोचिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहाँ जाता है, मतलब कहा जाता है किसको। द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसको कहा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका कालामंडलम कल्याण कुट्टी को कहा जाता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पंचायती राज स्थापना के संबंध में भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान निम्न में से किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 32। बोला गया कि संगम काल के समय यानी तलयांगलम जो आपका लिखा गया है, इसका युद्ध किस पांड्य शासक के काल में हुआ था। बताइएगा। तलयालंगानम, तो इसका युद्ध याद रखिएगा, इसका 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी देखा है तो नैंडू जेलिनियन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कि टूटता हुआ तारा किससे कहा जाता है। शूटिंग स्टार, तो ये आपका हो जाएगा उल्का पिंड को ही हम टूटते हुए तारे के नाम से कहते हैं, तो आपका ऑप्शन जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है केवल किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल के समय, यानी जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी इसमें आपका सही पूछा गया है, तो आराम से पढ़िए, वीडियो रोकिए, फिर इसका सही आंसर कीजिए। तो सरोजिनी नायडू सॉन्ग ऑफ इंडिया यही आपका सही हो जाएगा, यानी 35 का देखा जाए तो आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैलिफोर्निया स्थित सिएरा नेवादा पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं। चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्लैक पर्वत हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 देख लेते हैं। 37 आपका क्या बोला है कि एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में विलय किस स्थिति में मान्य होगा। आराम से वीडियो रोकिए, पढ़िए, फिर आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, जितना आप आराम से करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाएं, तब यहाँ पे देखा जाता है तो दल में विलय की स्थिति में मान्य होगा। तो आपका ऑप्शन जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रार्थना समाज के मांगों में शामिल नहीं था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक सुधार।
राजनीतिक सुधार इसमें आपको मांगों में शामिल नहीं था। बाकी आपका विवाह की आयु में वृद्धि सही था, विधवा पुनर्विवाह सही था, स्त्री शिक्षा भी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरस बादल या मदर ऑफ पर्ल क्लाइड का निर्माण वायुमंडल के किस परत में होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। समताप यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें आपका गलत है? तो आपका देखा जाए तो ठोडा जो आपका दिया गया है यह उड़ीसा, यही आपका गलत है। बाकी आपका छिबीगज जा ये आपका मणिपुर सही है, परिगदा या आपका पश्चिम बंगाल सही है, मर्दानी खेल जो है आपका महाराष्ट्र ये भी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है या फिर किया गया था? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत तो आप सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मनमोहन सिंह के द्वारा ये किया गया था, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद की स्थापना किस कानून के तहत हुई है? भारत में संसद की स्थापना जो है किस कानून के तहत हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम बोल सकते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रबर निम्नलिखित में से किस प्रकार वन में पाए जाते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय चिरहित वन, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? फाल्टा, तो देखिए फाल्टा की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉर्वेस्टर नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में होता है, कहाँ से? तो 48 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल मई से, यानी अप्रैल से मई के बीच में देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। यानी 46 की बात करें तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला कि रेशम मार्ग क्या था? रेशम मार्ग क्या था? चलिए बताइएगा, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन से विदेश में होने वाले व्यापार का मार्ग, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को किसने पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम, तो जर्मनी को किसने पराजित किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा रूस ने पराजित किया था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने किया था कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आपका हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि लाई हरोवा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर से है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और कितना आपने सही किया है ये भी आप बता ही दीजिएगा, ताकि हमें भी ये मालूम चले कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।